नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 26 फरवरी को व्यापार बंद का फैसला, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लिया फैसला। भोपाल साइबर पुलिस की कार्रवाई, ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी, मतदाता सूची और ईवीएम का किया विरोध। महिला कांग्रेस ने किया सीएम शिवराज का पुतला दहन, बढ़ती महंगाई और महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी 26 फरवरी को व्यापार बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि जीएसटी के जटिल और कड़े प्रावधान और ई कॉमर्स बिजनेस के विरोध में हम सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। सरकार इसमें 4 साल में 950 संशोधन कर चुकी है और अभी भी जारी है। इसकी जटिलताओं के चलते व्यापारी गलती से कोई त्रुटि कर देता है तो वह अपराधी की श्रेणी में आ जाता है, उसका पोर्टल सीज कर दिया जाता है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी के कड़े कानून में थोड़ी शिथिलता बरती जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मध्य प्रदेश भोपाल चैप्टर ऑल इंडिया कैट के आह्वान पर जीएसटी के जटिल और कड़े प्रावधान और ई कॉमर्स बिजनेस के विरोध में 26 फरवरी को अखिल भारतीय व्यापार बंद का आह्वान किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों की सरकार से जो मांग है वह ये है कि जो जीएसटी कानून है, जो जीएसटी हम लोग भर रहे हैं, जीएसटी भरने से हमारा कभी भी विरोध नहीं रहा और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, किंतु उसके जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है, वो इतनी कठिन और जटिल है कि उसमें अनेकों दिक्कतें आती हैं। आज सरकार 4 वर्षों में लगभग 950 संशोधन कर चुकी है और अभी भी निरंतर प्रक्रिया जारी है, लेकिन व्यापारी अगर एक रिटर्न में त्रुटिवश कोई त्रुटि कर देता है तो वह अपराधी घोषित हो जाता है, उसका पोर्टल लॉक कर दिया जाता है, उसके खाते सीज कर लिए जाते हैं। हमारी समस्या केवल ये है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज में छात्रों को एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह को भोपाल साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह ग्रुप एक फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों से संपर्क करता था और फेल होने पर जाल में फंसाकर एडमिशन के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल में इस गिरोह ने प्रदेश में 26 तो देश भर में 172 लोगों को ठगा है। इस गिरोह का सरगना एमटेक कर चुका है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। काउंसलिंग करी उसे और मीटिंग करने के बाद उससे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया गया। ना तो उसे कोई सीट्स दिलाई गई, नहीं काउंसलिंग कराई गई। मौके को संज्ञान में जो कार्रवाई थी उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद इसमें जो हम लोग लिंक डेवलप करी है उसके अनुसार हमें पता पड़ा कि ये एक बेसिकली गिरोह है जो वेबसाइट चलाता है। वेबसाइट में ये डेटाबेसेस लेते थे, जगह जगह जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनसे डेटाबेस चोरी करते थे और अपनी वेबसाइट्स पे डालते थे। इसके साथ ही फिर कुछ फर्जी वेबसाइट्स रहती हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स का डेटाबेस देती हैं। ये वो डेटाबेस लेकर सभी को बल्क में मैसेजेस भेजते थे और ईमेल्स करते थे। उसके द्वारा ये लोगों से संपर्क में आते थे। संपर्क में आने के बाद फिर इन लोगों की जो बातचीत होती थी, उन्हें ये बताते थे कि हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं मेडिकल सीट्स के लिए और हमारे एजेंट्स हैं जो मेडिकल सीट्स प्रोवाइड करवाते हैं कुछ कमीशंस पे, तो हम लोग मेडिकल सीट्स भी दिलवाते हैं। इस प्रकार से ये लोगों के संपर्क में आके उनको ठगी का काम किया करते थे। जो लोग इसमें इनके साथ आगे बढ़ के बातचीत करते थे मेडिकल सीट्स के लिए, उनके साथ ये लोग एक मीटिंग भी अरेंज करते थे जिसमें इनके जो मेंबर्स हैं वो काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग करने के बाद उन्हें बताते थे कि किस प्रकार से और किन कॉलेजेस में इनको सीट्स दिलवाई जा सकती हैं और वहीं पर इनका जो ट्रांजैक्शन होता था उसको लेने के बाद फिर ये लोग रफू चक्कर हो जाते थे। ईवीएम और मतदाता सूची की शिकायत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचा। यहां मंडल ने मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है।
इसके चलते चुनाव आयुक्त से हमने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी है, भाजपा ही परंपरा तोड़ती है। हम लोगों ने हमेशा से ईवीएम पर शंका व्यक्त की है, क्योंकि वोटर को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने वोट डाला किसको गया, और इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं, तो पता लग जाएगा। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं बाध्यता नहीं है कि हर चुनाव ईवीएम से कराया जाए। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए। क्यों नहीं कराते, ये हम कहने आए थे। दूसरी बात, शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूचियों में हेर फेर किया जा रहा है। उसके बारे में हमने माननीय चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है, जिन लोगों ने अपना वोट डाला 2019 लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, उसमें यदि किसी का नाम कटता है तो वो सूची, नाम कटने वालों की सूची राजनीतिक दलों के प्रांतीय कार्यालय में उनको सूची भेज देना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़ जाए और उसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि ऐन वक्त पे अगर मालूम पड़ेगा कि उसका नाम ही कट गया तो हम क्या करेंगे। तो ये हमने दो बातें अनुरोध की है। बुधवार को भोपाल में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है। इस दौरान महिला कांग्रेस की मांडवी चौहान ने बताया कि लगातार बेटियों के साथ गैंगरेप की घटना घटित हो रही है और लगातार महंगाई जो कमर तोड़ रही है, उसके चलते 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जिला और प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई है और 8 मार्च को शिवराज सिंह चौहान को हम लोग घेरने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो बेटियों के साथ रेप, गैंगरेप की घटनाएं घट रही हैं, लगातार महंगाई हमारी कमर तोड़ रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं की बात करें या उससे नीचे यापन करने वाली महिलाओं की बात करें तो आज हमें दाल और तेल के रेट भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो घर में लाना भी मुश्किल हो गया है। लगातार महंगाई कमर तोड़ रही है, गैस के रेट बढ़े, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं और महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। चाहे रेप की बात करें या गैंग रेप की बात करें या अपहरण की बात करें, मध्य प्रदेश आज जंगल राज बना हुआ है। यहाँ लगातार अपनी बात रखने वाले शिवराज सिंह चौहान किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो आज हमारी बेटी बचेगी तभी बेटी पढ़ेगी। आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर बहन, हर बेटी को अपनी इज्जत बचाने के लिए घर में दुबकी हुई है। एक तो हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से कोरोना में हमारे भाई, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए हैं और इसके बाद आज हमारी स्थिति ये है कि आज हमारा अन्नदाता भी परेशान है, किसान भी सरहद पर बैठे हैं, उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस आज आह्वान करती है कि हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ईंट से ईंट बजा देंगे। शिवराज सिंह चौहान को ये बता देंगे कि ये बहनों को जो आप बहन मानते हैं, भांजी मानते हैं, यही आपको सिंहासन में उठा के नीचे गिराएंगी, तब आपको समझ में आएगा। तो आगे क्या रहेगा, क्या शिवराज सिंह चौहान? बुधवार को पानसेवल में शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकाली। कार्यक्रम के पहले महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में जोश और उत्साह के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए भाग लिया और साथ ही जागरूकता का संदेश भी दिया। मन में रैली निकाली। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता के तहत हम लोग जो है
लोगों में एक हेलमेट पहनना चाहिए और वाहन चलाते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कैसे किया जाता है, उसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के साथ में प्राध्यापक लोग हम लोग जो है पांचमल नगर में रैली का आयोजन किया है। इंदौर शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ताजा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ टॉय कॉर्नर नाम से खिलौने की दुकान है। बताया जा रहा है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी चोरी की वारदात को लंबे समय से अंजाम देते आ रहे थे। ऐसे में लगातार खिलौने कम हो रहे थे तो कारोबारी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो नौकरों की चोरी पकड़ में आई। इसके बाद फरियादी मोहसिन लमक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय और रितेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ 2 वर्कर थे काफ़ी पुराने, बहुत विश्वास पात्र थे, 15 साल से थे हमारे यहाँ। करीब 8-10 साल से ये लोग जो है रोज़ कुछ ना कुछ सामान चोरी करके ले जाते थे। अब वो धीरे धीरे करते थे, हमको भी नहीं आइडिया आया क्या है क्या नहीं है। पर अब जब हमको हिंट्स लगी तो हमने फुटेज खंगाले, उसमें हमको काफ़ी ये कुछ मिला है। अब वो तो यूँ तो देखा जाए 8-10 साल से अगर ये लोग कर रहे हैं, करीब 4,000-5,000 रोज़ का भी सामान ले जाए तो 1 साल में कितना होता है और 8-10 साल में कितना हो जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था इनका, और कहाँ ले जाके बेचते थे ये अभी पता नहीं चला है। पर इनके साथ और भी कुछ बाहरी लोग भी कुछ मिले हुए हैं जो ये काम में शामिल है। किस तरह से वारदातों को अंजाम देते थे आपके जाने का? किस तरह हम से? लोग ऊपर कभी लंच पे गए या फिर नमाज़ पढ़ने गए तो यहाँ उनके भरोसे छोड़ते थे, तो हमारे भरोसे वाले आदमी थे। उस समय इस दरमियान क्या करते थे, वो जो भी आइटमें हैं, अब हमारे यहाँ टॉयज़ कभी काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का एक टॉयज़ है। 1-2 टॉयज़ ही उन्होंने अंदर रख लिया, थैली लेके आते थे, झोले में रख लिया, वो झोला चेक नहीं करते थे, तो रोज़ ऐसा फिर रात को जाते समय लेके चले। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।